बच्चों को मारा जाए, शक की बुनियाद पर घरों को तोड़ दिया जाए, यह कंपोजिट कल्चर है। रद्द पाकिस्तान की किताब लिखने वाले हुसैन अहमद मदनी के बारे में तुम क्या कहोगे, जिन पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए गए, हमले किए गए। उनकी रूहें तड़प रही होंगी इस भारत को देखकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम सिर्फ तड़पेंगे और सिर्फ आंख में आंसू लाकर अपने घर में जाकर सो जाएंगे? नहीं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उन उलमाओं को जिंदा रखना है। वो मरे नहीं, वो दुनिया से जरूर गए, मगर हमारे दिमागों में उनकी कुर्बानियां आज भी जिंदा है और कल भी रहेंगी। उनको जिंदा रखने का, उनको खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करें। देश को आजाद होकर 75 साल हो चुके, हमने हर फार्मूले को अपनाया, हर एक्सपेरिमेंट किया, हर कोशिश की, मगर नतीजा क्या निकला कि फिरका परस्ती बढ़ती गई। हम दिलों को मिलाने की बात किए, मगर सरकारों ने दिलों को तोड़ा। हमने घरों की दीवारों को हटाने की बात की, मगर हमारे घर को जला दिया गया। हमने कहा कि मिल बैठकर खत्म करेंगे, मगर आपने दूरियां पैदा की हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि मंजलिस को एक मौका दीजिए। हम किसी मजहब के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी की फितरत में नहीं है किसी मजहब के खिलाफ जाने की। मैं तो चाहता हूं, मेरी ख्वाब, मेरी जुस्तजू, मेरा पैगाम यही है कि भारत में कमजोरों को इंसाफ मिले, भारत में मजलूमों को इंसाफ मिले, कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए। और उसी वक्त होगा जब भारत के कमजोर अल्पसंख्यक समाज, दलित, आदिवासी और हमारे जो हिंदू भाई जो आज भी गांधी और नेहरू की कुर्बानियों को नहीं भूले हैं, वो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना सिर्फ याद रखो, जिस राह पर हम देश को लेकर जा रहे हैं, वो हम अपने मुजाहिदीन आजादी के राह जो ने सोची थी, जो ख्वाब देखा था, हम उन ख्वाबों को नहीं पूरा कर रहे, हम उनके ख्वाबों को चुकना चूर कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को। आपको शायद पसंद ना आए, मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आपके वोट की भी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो सही मानों में बीजेपी के बराबर फिरका परस्त हैं, ये पूरी पार्टियां ये जानती हैं कि आज मुसलमानों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद बीजेपी आरएसएस के डर से हमको वोट दे देगा। बताओ, क्या ये आपकी हैसियत हो चुकी है कि अपने साथ खड़ा करके एक फोटो नहीं लेना चाहते, अपने मंच पर नहीं बिठाते मुसलमानों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तल्ख हकीकत है, याद रखिए। बिल्किस बानो का मसला आया, कितनों ने बिल्किस बानो के इंसाफ का मुतालबा किया? सब खामोश हो गए, सब गूंगे पड़ गए। यही आप पार्टी के एक लीडर से किसी एक मीडिया के शख्स ने पूछा कि बिल्किस बानो, तो उसने कहा बिल्किस बानो नहीं, हम स्कूल और क्लासरूम की बात करेंगे। बताओ, क्या बिल्किस बानो मुसलमानों का मसला है? बिल्किस बानो भारत का मसला है, भारत की महिलाओं का इंसाफ का मसला है। मगर बिल्किस बानो के इंसाफ की बात नहीं की जाती, इसलिए नहीं की जाती कि मुसलमान है। और जब मैं बोलता हूं तो मुझे बदनाम किया जाता है, और जो लोग गूंगे बन जाते हैं, जो लोग खामोश हो जाते हैं, और इलेक्शन जब आता है तो आप उनको वोट देते हैं और मुझे सजा देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? आप बताइए कि जो हर मसले में आपके लिए बोलने वाली जमात है। ट्रिपल तलाक का मसला आया, ऐवान पार्लियामेंट को हमने हिलाकर रख दिया अपने दलाइल से। यूएपीए का कानून का मसला हमने मुखालिफत की, हर मसले में हमने सच्चाई को बयान किया। मगर जब चुनाव आता है तो जो लोग दगाबाज हैं, जो लोग धोखा देते आते हैं, आप उनको इनाम दे देते हैं। आपका इख्तियार है, आप दो।
अगर आप समझते हैं कि सच्चाई को बयान करने के ऊपर, बिल्किस बानो के इंसाफ के ऊपर ओवैसी को सजा हम देंगे तो दो आप मेरे भाई हैं, मैं आपका खादिम हूं। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चों को लाकर सरे बाजार पीटा गया और उस बच्चों की तकलीफ को बयान किया ओवैसी ने, तो हम उसको सजा देंगे, और जो खामोश बैठे हुए थे हम उनको इनाम देंगे, तो दो ये आपका जमहूरी हक है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग खामोश हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग खामोश हैं वो आपका इस्तेसाल कर रहे हैं, जो लोग खामोश हैं वो आपकी बर्बादी के अफसाने प्लानिंग बना रहे हैं, जो लोग खामोश हैं वो हमेशा के लिए आपको खामोश करना चाहते हैं। इसीलिए ये दीवाना आपके दरमियान में खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा है कि भारत की लोकशाही में अगर इंसाफ को हासिल करना है, अपने हक को हासिल करना है, जिसका जिम्मा, जिसकी गारंटी भारत के संविधान ने हमको दी है, तो क्या खामोश बैठने से होगा? उठो, एक कोहराम मचा दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात मुझे आप तक कहना था कि आप अपने वोट की अहमियत को समझिए। मंजलिस का साथ देना नहीं देना यह आपका जमहूरी अख्तियार है, मगर मेरा काम यह है कि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं आपके सामने इन बातों को रखूं, आपसे इल्तिजा करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं। मेरे अल्फाज में इतनी ताकत नहीं है, मैं गुनाहगार हूं कि आपके दिल को मोड़ सकूं, मगर मेरा ईमान यह कहता है, मेरा मानना यह है कि दिलों को मोड़ने वाला रब्बे कायनात है। अल्लाह ही आपके दिलों को मोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ही आपके दिलों को मोड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भाजपा के पास दिखाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई आसमानों को छू रही है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो चुका है कि लोग परेशान हैं। नौजवानों का, युवाओं का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन चुका है, नौकरी नहीं मिल रही है। चीन जो है, राजनाथ सिंह जाकर कहते हैं कि हम जो जमीन हमारे पास नहीं है कश्मीर के हम हासिल कर लेंगे। बहुत अच्छा है, करिए आप, कौन रोक रहा आपको? 8 साल हो गए, मगर जो जमीन चीन कब्जा करके बैठ गया 1000 किलोमीटर, डेप्सांग डेमचाक हमारे यहां पास नहीं है। जो हमारे लोग जानवर को लेकर सर्दियों में पहाड़ों के ऊपर जाकर अपने जानवर को घास खिलाते थे, वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि 10 गांव हमने खो दिए, 10 किलोमीटर चीन अंदर घुस गया। मगर भाजपा के चाहने वाले बोलते नहीं, वैसी झूठ बोल रहा, मोदी 56 इंच का है। होगा भाई, 56 इंच का होगा, 60 इंच का होगा, मगर चीन जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो कब मिलेगी हमको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब चुनाव आ रहे हैं तो शुरू हो जाएगा पुराना बाजा, शुरू हो जाएगा। नफरत पैदा करो, डराओ मुल्लाओं से, दाढ़ी वालों से डराओ, हिजाब की बच्चियों हिजाब पहनने वालियों उसके बच्चियों से डराओ, हर चीज से डराओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वतन अजीज हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज हम इस वतन अजीज के आजादी अमृत उत्सव के 75 साल मना रहे हैं, और तारीख गवाह है और सुबह क़यामत तक यही तारीख रहेगी कि अंग्रेजों से जंग की लड़ाई, आजादी की लड़ाई 1920 में नहीं शुरू हुई थी, बल्कि टीपू सुल्तान की शहादत से जंग का आगाज हुआ। जंग प्लासी में सिराजुद्दौला की कुर्बानी से आगाज हुआ, और फिर सन 57 में हमारे उलमाए कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, और ना सिर्फ फतवा दिया बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देकर उलमाए कराम ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अगर आज भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो इसमें मौलाना महमूदुल हसन, उनकी कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता कि माल्टा की जेल में सर्दियों के मौसम में 4 महीने उस जेल के एक मैदान में इनको कैद करके रख दिया गया था।
मुल्क से कितनी दूर है माल्टा। आज भी प्लेन से जाएंगे तो कम से कम 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने माल्टा की जेलों में मसाइब को बर्दाश्त किया, काला पानी की सजाएं बर्दाश्त की। बताओ किस लिए? इस दिन के लिए कि हमारे रोड पे लाके हमारे बच्चों को मारा जाएगा। मेरी शिकायत आपसे है, अगर इन उलमाओं की कुर्बानियों को आप भुला चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं, मगर हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को नहीं भुला सकते। अगर आज हम आजादी से सांस ले रहे हैं, ये हमारे उलमाओं की मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनका सदका है। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना, और हम ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि जिसने माल्टा की जेल में सर्दी के मौसम में जेल के मैदान में 4 महीने गुजारा, आज उन्हीं के जानशीन देख रहे हैं कि उनकी बेटी की अस्मत रेजी करने वालों को सरकार छोड़ती है संस्कारी होने के नाम पर। बताओ, या यही हम इसीलिए आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं? यही हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन आजादी के अजीम मुजाहिदीन को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सब कर दिया? इसीलिए कुर्बान किया था जिन्होंने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, भारत के कॉम्पोजिट कल्चर की बात की थी।